Hello students, we shall continue our tenses now. This is part 2. So now we will talk about the past tense. The past tense, it has also 4 parts. So first we talk about past indefinite tense. What is past indefinite? Past indefinite ठीक वैसा ही होता है जैसे प्रेजेंट वाला में भी एक्शन होता था प्रेजेंट में, इसमें एक्शन होता है पास्ट में। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे पहला तो एक आप कह सकते हैं सिंपल। सो दिस इज सिंपल। तो लेट अस नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस it has subject, then second form of the verb, then object. Ram went to Kanpur. Ram went to Kanpur. Then interrogative. This is interrogative. इंटरोगेटिव माने जिसमें हमको सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है जिसमें प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले लगाना होता है डिड के बाद में सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड लगा रहे हैं। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे सीता है, सीता से पहले क्या लगाना है हमें, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा दिया हमने। निगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नो आता है, नॉट आता है, यानी नहीं शब्द के मतलब है ना निगेटिव में। तो इसमें भी डिड नॉट का यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद डिड नॉट लगा दीजिए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए, देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम डिड नॉट, अब देखिए डिड नॉट ये लगा दिया, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म राइट, डिड नॉट राइट ए लेटर। ये तो आपका फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसका पास्ट इंडेफिनिट का जो यूसेज है। यूसेज कहाँ कहाँ होता है इसका, तो यूसेज इसका होता है। सबसे पहले तो आप देखिए पास्ट हैबिट के बारे में। पास्ट हैबिट के बारे में जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। अब देखिए पास्ट हैबिट के बारे में और सिंपल सेंटेंस है तो ये सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो दिस इज अबाउट पास्ट हैबिट। अब पास्ट एक्शन में जैसे जिसमें टाइम दिया होता है, टाइम जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे टाइम शो हो रहा है ना। यस्टरडे, कहीं यस्टरडे लिखा हुआ है, अगर कहीं यस्टरडे लिखा हुआ है तो अगर यस्टरडे लिखा हुआ है या एगो लिखा हुआ है या लास्ट लिखा हुआ है तो इससे हमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि यस्टरडे माने पहले की बात है, पास्ट की बात है। तो हम इसको भी हम देख सकते हैं जैसे माई फ्रेंड सॉ द मूवी लास्ट वीक। माई फ्रेंड सॉ द मूवी लास्ट वीक। अब सॉ द मूवी, सॉ सेकंड को लगा दी, लास्ट वीक। सिंपल है, आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ एक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर
इसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ एडवर्ब के रूप में सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, जहाँ पर हम सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में करते हैं। सिंस का रूप एडवर्ब के रूप में, जैसे ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम हेयर, यानी वो जब से यहाँ पर आया तब से हमारे साथ रह रहा है, जब से यहाँ पर आया तब से हमारे साथ रह रहा है। उस तरह से हम कह सकते हैं कि ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम हेयर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद में नाउ स्टूडेंट्स, this is past continuous. We shall continue with the past continuous. So past continuous, so we can say, so the use of was were इसमें लगाना है आपको, प्लस ing फॉर्म लगाना है, ing फॉर्म। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम वाज राइटिंग ए लेटर। This is formation of simple sentence. Now interrogative बहुत आसान है। इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर लगा है इसको सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। जैसे वाज राम राइटिंग अ लेटर, वाज राम राइटिंग लेटर। निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हमें वाज, जो सिंपल सेंटेंस है राम वाज राइटिंग, तो वाज और राइटिंग के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देना है। राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम वाज नॉट राइटिंग लेटर। तो दिस में वी हैव come to know about the formation of past continuous tense, simple, interrogative, negative. This way you can make so many sentences, interrogative, negative also, or the sentences beginning with the interrogative words. Why was he writing a letter? Was he not writing a letter? This way you can write so many sentences. So दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट टेंस। अभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाना अच्छे से आना चाहिए और हमें कहाँ कहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, कहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। पास्ट टेंस में इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। और पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस का अभी हम पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें यहाँ पर आती है हेड। क्या आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं और हेड के साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जैसे सिंपल इसका बनाना है अगर हमें सिंपल, तो व्हाइल वी आर मेकिंग द सिंपल सेंटेंस वी कैन राइट लाइक दिस, आई हैड written a letter. I had written a letter, यानी subject plus had plus third form of the verb plus object। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव तो had
हेड को पहले लिख लेते हैं, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हैड आई रिटन ए लेटर, हैड आई रिटन अ लेटर, हैड आई रिटन ए लेटर। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में दो चीज़ें होती हैं कि पास्ट परफेक्ट अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, तो इसमें दो टेंस का यूज़ अक्सर किया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। दो टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मेरे पहुंचने से पहले या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस, तो बिफोर वाले सेंटेंस। अब इसमें मैं एक सेंटेंस बताता हूँ पहले आपको। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द टीचर केम। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द टीचर केम। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द, यहाँ पर दी की जगह आप ए लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे दी भी लगा सकते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर द टीचर केम। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक मैंने लेटर लिखा है और एक टीचर आया है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है। जो काम पहले हुआ होता है उसमें उस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब देख लीजिए आई हैड रिटन ए लेटर, लेटर पहले लिखा गया है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया, हेड वाला सेंटेंस। और जो बाद में होगा टीचर बाद में आया है तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, ठीक है। तो ये बिफोर वाले सेंटेंस हो जाते हैं इस बार। इसी के तरह से हम आफ्टर वाले सेंटेंस, जहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, बिफोर वाला। इसके बाद आफ्टर वाला यूज़ करते हैं कि ही टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, he told me his name after he had left। अब देखिए he told me his name, उसने मुझे नाम बताया आफ्टर ही हैड लेफ्ट, अपने जाने के बाद, यानी पहले कौन सा हुआ है, पहले वो गया है, पहले वो चला गया है। तो पहले चला गया है तो यहाँ पर पहले वाला काम कहाँ लग गया आपने, हैड लेफ्ट, और बाद में उसे नाम बताया है, तो ये आप इस तरह से आफ्टर वाला सेंटेंस लिख सकते हैं। और इस तरह से इसमें टिल वाले सेंटेंस, टिल माने तब तक, है ना, या तक। तो ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड नॉट finished his work till sunset, ठीक है। तो यहाँ पर टिल सनसेट, टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये परफेक्ट टेंस हुआ। अब हम चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ये बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें परफेक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है, काम हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है। तो जैसे प्रेजेंट में हमने लिखा था सिंस और फॉर का यूज़, कि सिंस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड टू शो द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सिंस और फॉर का यूज़ तो वैसा ही है इसमें। अब इसमें जैसे उसमें हमने हैज बीन का यूज़ किया था, इसमें हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं। क्या करना है इसमें, हैड बीन। तो अब फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन सिंपल की, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस और फॉर और टाइम। सिंस और फॉर सिंपल में क्या कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, हेड बीन बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंस फॉर लगाते हैं और टाइम दे देते हैं। जैसे ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, he had been working hard for 10 years when he fell ill. When he fell ill. ये सिंपल सेंटेंस बना दिया। he had been working hard, इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव तो had he been, had को पहले लगा देंगे, had he been और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसे ही लग देना है। हैड ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 years व्हेन ही फेल इल, ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। इसी को निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, निगेटिव बनाने के लिए ही हैड नॉट, हैड और नॉट के बीच में, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। ही हैड नॉट बीन और बाकी सेंटेंस आपको वैसे ही लिख देना है। इतनी सी बात है उसमें। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि पास्ट टेंस के 4 हिस्से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद हमेशा हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते जाते हैं। दूसरा आता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर हमें लगाना है सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, बाकी प्लूरल है सर, प्लूरल के साथ आर लगाना है। फिर परफेक्ट में हमें हेड लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसा प्रेजेंट में लगाता है हैव लगा कर थर्ड फॉर्म, इसमें हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसे पास्ट में का जो फोर्थ पार्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ठीक वैसे जैसे उसमें हैज़ बीन लगाया था प्रेजेंट में, इसमें हेड बीन लगाना है और कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप फिर पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।